होली मिलन समारोह में पहुंचे हुए हैं, क्या देखिए, होली हमने पहले भी कहा है, होली समाज में आपसी भाईचारा और प्रेम को संचार करने का एक बढ़िया माध्यम है। इस पर्व में हम लोग आपसी भेदभाव जो तनाव है उसको दूर करके आपसी प्रेम भाईचारा के साथ रहते हैं। होली हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस पर्व को, इस त्यौहार को सभी को खुशियों के साथ मनाना चाहिए। इस त्यौहार के अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे क्षेत्र की शांति, समृद्धि और खुशहाली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दियरांचल एरिया में देखा जाए तो भोजपुरी के कई स्टार भी यहाँ पे आए हुए थे कि दियरांचल और आसपास का क्षेत्र मिलकर ही पूरे भोजपुरी समाज का गठन करता है और भोजपुरी की माटी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। भोजपुरी का कोर हर्ट है ये बेल्ट। ये लाजमी है कि भोजपुरी समाज से जुड़े हुए प्रतिष्ठित कलाकार आएंगे, उन सभी का हम स्वागत करते हैं शाहपुर की धरती पर और निरंतर उन लोग का आगमन क्षेत्र में बना रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने की हम लोग प्रयास करेंगे। होली मिलन समारोह भी मनाया जाए, देखा जाए तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जौनिया के लिए बड़ी सौगात भी मिली। केंद्र सरकार, बिहार सरकार का वो संयुक्त रूप से है। इस संदर्भ में हमने इसीलिए 0 आवर में ये सवाल उठाया भी था। 0 आवर इसीलिए बनाया गया है कि कोई एक मुद्दा जो तत्काल इम्पोर्टेंस का, इस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, वैसे मुद्दों को ही 0 आवर में रखा जाता है। उस मुद्दा को हमने इसीलिए रखा था क्योंकि अगर 2-3 महीने बाद फिर बाढ़ आ जाएगी, अगर बाद में ये पैसा आता भी तो उसका कोई काम का नहीं रह जाता। इसको तत्काल लाने के लिए ही हमने 0 आवर के माध्यम से इस सवाल को रखा था। इसका परिणाम हुआ कि 10-15 दिनों के अंदर ही सरकार की स्वीकृति आ गई, नहीं तो फाइल ही घूमते रहता अगर 0 आवर में नहीं उठाया गया रहता तो ये लोगों को समझना चाहिए 0 आवर में उठाने का क्या महत्व होता है। और आप लोग गूगल करके भी 0 आवर की महत्वता समझ सकते हैं। यही नहीं, क्षेत्र के जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, हमने धमोल वाले सड़क को भी इसीलिए 0 आवर के माध्यम से रखा था क्योंकि उसमें भी कुछ कागजी अड़चन आ रहे थे। इसको तुरंत दूर कर ली, उसको भी देखिए कुछ ही दिनों में काम ले जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने 0 आवर के माध्यम से रखा है। 0 आवर का काम ही होता है कि ऐसे मुद्दे जो तत्काल जिस पे एक्शन लेने की जरूरत है, उन मुद्दों को रखा जाता है और उसका परिणाम विदिन वीक, विदिन मंथ आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ शुरू ही हो गया है और भी जो मुद्दे रखे हैं उसको देखिए महीने 1.5 महीने के अंदर हर एक मुद्दे पर कार्रवाई सरकार द्वारा कर दी जाएगी। यहाँ में डिग्री कॉलेज का आप मांग उठाए हैं, अब यहाँ में ऑलरेडी एक डिग्री कॉलेज है, पंडित बिजनेसरी दुबे क्योंकि मुख्यमंत्री है और शाहपुर विधानसभा से ताल्लुक भी रखते हैं, तो वहाँ के तमाम जो प्रचार है उनका कहना है इस कॉलेज को अंगीभूत करा दिया जाए। जी, वो जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कॉलेज है, वो पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज नहीं है। हमने इस संदर्भ में कॉलेज के जो लोग जुड़े हुए उनसे बात भी हुई है। इस संदर्भ में मेरा भी ध्यान है कि अगर कहीं स्थान अलग से चयनित करने से बढ़िया है उस कॉलेज के पास अपना कैंपस है। हम जल्दी शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि उसी को सरकार अधिग्रहण करके पूर्ण सरकारी बना दे और उसी को एक सरकारी कॉलेज का दर्जा मिल जाए। इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का जो प्रचार है उनका ये भी कहना है कि जो जमीन है, भूमि है, 18 एकड़ जो है पर्याप्त भूमि है शायद उस कॉलेज के पास। ये अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति अपना जमीन और कोई भी संगठन अपना जमीन दान करता है तो सरकार उसको सहज स्वीकार भी करती है और एक्शन भी लेती है। अगर इस दिशा में एक मान्यता मिल जाता है सरकार से, क्षेत्र के लिए खुशी की बात होगी। जल्दी हम शिक्षा मंत्री से मिलकर इस दिशा में सकारात्मक पहल लेकर आएंगे। विधानसभा में एक और मुद्दा उठा है कि बगल बढ़ाना के जो विधायक है वो भी उठाया है कि जिसके छत पे से जो हाई टेंशन तार जा रहा है तो उसको हटाने के लिए, तो देखा जाए कि शाहपुर विधानसभा में जो जो भी यहाँ पे खिलाड़ी है उसके लिए बिहार में जहाँ पे भी हाई टेंशन तार किसी प्लॉट के ऊपर से, किसी घर के ऊपर से गुजर रहा है, हम लोगों ने मांग किया है। माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने इस मांग को रखा था, हम सभी ने समर्थन किया है। भाई इसको हटाना है तो सरकारी खर्चे पर हटेगा, किसी के निजी खर्चे पर नहीं हटेगा। इस दिशा में सरकार पहल भी कर रही है, इस पर सकारात्मक विचार आएगा। शाहपुर के जो फील्ड है तो बाजार में फिर भी बाजार दुकान लग रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? अरे तो उसी को चिन्हित करने के लिए तो सरकार से आदेश लेकर हम आए हैं। अभी सीओ रिपोर्ट करेंगे सरकार को कहाँ कहाँ सरकारी जमीन है, वहीं पर वेंडिंग जोन बनेगा। इतना ही नहीं, एक लेटर कल आप लोग को हम दे देंगे, चला दीजिएगा। शाहपुर नगर में बस अड्डा, जो ये बस स्टॉप होता है, बस स्टैंड होता है, इसको बनाने के लिए भी हमने मांग किया है। इस दिशा में भी सरकार ने अंचलाधिकारी शाहपुर को निर्देशित किया है, जल्दी आप लोग जमीन खोजिए, वहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण होगा। तो शाहपुर में जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसका हाई टेंशन तार हटेगा सर? जी, पूर्ण रूप से पूरे बिहार का हटेगा तो शाहपुर का तो सबसे पहले हटेगा। और ये पूर्व से भी हम लोग के ध्यान में है, वहाँ पर बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पाता है, बहुत सी समस्याएं हैं उस तार के चलते, जल्दी उसको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। हॉस्पिटल के मुद्दा उठा यहाँ डॉक्टर लोग देखिए
कोनो जगह कोनो सरकारी दफ्तर हो जेकर ड्यूटी बा ओकरा ड्यूटी करे के पड़ी, अगर ड्यूटी जे ना करी ओकरा पर कार्रवाई हुई। यहाँ पर मन से एक बात बोला गया है कि पगड़ी बांधा गया 5, एक तो इस साल के लिए 4 और साल के लिए बांधा गया है। जनता का प्यार आशीर्वाद है। हम तो जिस गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि बबुआ अभी ढेर दिन करे के बाद, वही भाव है लोगों का, उसको हम लोग सम्मान स्वीकार करते हैं। लेकिन उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए हम लोग को दिन रात मेहनत करना होगा। उस दिशा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं बिना सोचे कि कौन क्या कहता है। क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है मेरा, किसी भी कीमत पर क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। एक और मांग उठ रहा है पवन सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए, क्या कहेंगे? ये हमारा बस में है, अरे इसको भेजना देखेंगे। और जो भी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहते हैं सबकी इच्छा होती है तो किसी न किसी सदन में जाए, किसी न किसी पद को अचीव करे, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। चुनाव जीतने के बाद देखा जाए तो अभी लखनऊ गए थे मिलने के लिए, आपके भी काफ़ी गहरा संबंध भी बन गया है। अरे हमारा संबंध उनसे बहुत पहले से है, आज से नहीं, करीब हमको लगता है 20 वर्षों से उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है। और ये संबंध कोई राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है, वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हाँ, राजनीति के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग खुशी होगी। बाई रोड आपके प्रचार प्रसार करने आए थे, बाई रोड जी हमारे लिए, हमारे मन में उनके लिए हमेशा एक श्रद्धा का भावना रहता है, क्योंकि उस समय आपको याद होगा चुनाव के समय हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया था, हमने आग्रह किया था तो बाई रोड वो आए थे। उनके लिए अगर कहीं हम लोगों से राय मांगी जाएगी तो हम लोग सही पटल पर रखेंगे। मीडिया में हल्ला करने से कोई कहीं नहीं जाने वाला है। अगर पार्टी कुछ राय सलाह लेगी तो हम लोग देंगे, या फिर कुछ मैटर हुआ होगा तो हम लोग दे भी चुके होंगे। इसको हर पब्लिक फोरम पर नहीं रखना है, तो पार्टी की आंतरिक चीज़ें हैं, आंतरिक बैठकों में रखी जाएगी। हाँ, मेरा बस आपके माध्यम से इतना ही कह सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी किसी व्यक्ति को होगी तो मैं हूँगा।